नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आप चाणक्य का नाम सुने होंगे, जो एक महान दार्शनिक और नीति के ज्ञाता थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो नीति शास्त्र पर आधारित है, जिस पुस्तक का नाम है चाणक्य नीति। इस पुस्तक में कुछ ऐसी बातें बताई है जो हर एक इंसान के लिए आवश्यक है, और उनके द्वारा बताई गई सारी बातें आज के समय में भी बहुत मायने रखती है। आज हम आपको एक ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो चाणक्य ने उन लोगों के बारे में बताया है जिनसे हमें किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, और जो लोग ऐसे व्यक्तियों से रिश्ता रखते हैं उन लोगों के जीवन में सिर्फ नुकसान ही होता है। तो आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनसे हमें सदैव सावधान रहना चाहिए और कोई रिश्ता भी नहीं बनाना चाहिए। दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति से। महान कूटनीतिक आचार्य चाणक्य ने दोहरे चरित्र वाले लोगों से सावधान रहने के लिए बताया है। कहते हैं कि आपको ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जो आपके मुंह में मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आपसे दूर होते हैं तो आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराई किया करते हैं। जो लोग आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, उन लोगों के बारे में ये जरूर समझना चाहिए कि आपके सामने जब आपकी ही तारीफ कर रहे थे, तो जब दूसरे के सामने जाएंगे उसकी भी तारीफ करेंगे और आपकी बुराई करेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ते होने से केवल आपका नुकसान ही होगा, और आपके जीवन में ऐसे लोगों का साथ होने से आपको कभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और दोहरे चरित्र वाले लोग कभी भी आपके हानि की वजह बन सकते हैं। तो आपको चाणक्य की बात को मानना चाहिए और इस प्रकार के लोगों से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग जीवन में हमेशा बुरे कर्म करते हैं और लोगों को हानि और दुख पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन लोगों से आपको सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि संगति का असर पड़ता है और न चाहकर भी आप उन लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो बहला फुसला कर आपसे बुरे काम करवा सकते हैं और साथ के वजह से आप करने में मजबूर हो सकते हैं। आप उन लोगों के साथ बुरा काम करो, इससे पहले आपको उन लोगों के साथ से रिश्ता तोड़ देना ज्यादा जरूरी होगा, और बुरे काम करने या किसी को दुख पहुंचाने से पहले उन लोगों से रिश्ता और साथ छोड़ देना ही बुद्धिमानी का काम होगा, और ऐसे लोगों को अपने घर में कभी भी नहीं बुलाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए जो आपको इस्तेमाल करते हैं और जब भी समय पड़ता है आपका फायदा उठाते हैं। वो लोग बहुत ही घातक होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से और रिश्ते जोड़ने से भविष्य में किसी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके जान माल का कभी भी नुकसान हो सकता है। ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति बहुत ही घातक होते हैं। किस वक्त आपका कैसे इस्तेमाल कर लें, कब आपको फंसा दें, आप नहीं जान सकते। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को कहीं भी बेच सकते हैं। यदि आपका साथ ऐसे चरित्र वाले लोगों के साथ है तो आप सावधान हो जाओ, और जो लोग ऐसे लोगों से कभी नुकसान पा चुके हैं तो वो सावधान हो जाएं। हो सकता है आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए और सारे रिश्तों को खत्म कर दीजिए। इसी में इंसान की चतुराई है। धन बर्बाद करने वाले लोग। चाणक्य कहते हैं कि हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए जो अपने धन का सही इस्तेमाल करें। जिस प्रकार समुद्र पानी बादल को देता है और बादल खारे पानी को मीठा कर देता है, उसी प्रकार से सही आदमी को दिया गया धन हमेशा बढ़ता है, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जो आपके ही धन को डुबो दे, और ऐसे लोगों को काम में भी नहीं रखना चाहिए जिनके वजह से आपको सदैव नुकसानी का सामना करना पड़ता हो। ऐसे लोग केवल हानि पहुंचाते हैं और उनको किसी भी आदमी को बर्बाद करने में ही आनंद मिलता है। तो आपको ऐसे लोगों का साथ छोड़ने में ही भलाई है और साथ छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण आपके साथ वालों का चरित्र भी खराब हो सकता है। तो यदि आपको धन बढ़ाना है और खुश रहना है तो इस प्रकार के लोगों के साथ का रिश्ता खत्म कर देना ही अच्छा होगा। दुख देने वाले इंसान। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानबूझकर लोगों को दुख देते हैं। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों को कष्ट देकर ही चैन आता है। सोचिए, जिनको लोगों को दुख देने में मजा आए वो लोग कैसे किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं। यदि आज आपका साथ है और आपको इनके द्वारा दुख नहीं मिला
तो आने वाले समय में आप भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनका चरित्र तो लोगों को दुख देना है। इसीलिए ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहना चाहिए। आज नहीं तो कल आप भी दुख का शिकार हो सकते हैं और ऐसे चरित्र वाले लोग आपको कभी भी कष्ट दे सकते हैं और ये लोग कष्ट देने में पीछे भी नहीं हटते। यदि कोई एक बार करे तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन बार बार करने वालों के लिए कोई माफी नहीं होती, उससे दूरी ही अच्छी होती है और ऐसे चरित्र वाले लोग कभी नहीं बदलते। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बना लेने में ही भलाई होती है। तो यदि आप अपने जीवन को सुख चैन से जीना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से रिश्ता खत्म करना बुद्धिमानी का काम होगा, जिन्हें वेदों का ज्ञान ना हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों को वेदों का ज्ञान नहीं होता है उनसे कभी भी किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। चाणक्य का ऐसा मानना है कि वेद हमें जीवन जीने के सही तरीके बताते हैं। जिसके पास जीवन के तरीकों का ज्ञान ना हो वो इंसान ही नहीं होता। कहा जाता है कि वेदों में ज्ञान का सागर होता है और हर इंसान को वेदों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है और सबको ज्ञान होना भी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के पास वेदों का ज्ञान नहीं होता उन लोगों के अंदर अच्छाई नहीं होती, और जिसके अंदर अच्छाई नहीं होती वो इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में हमेशा बुरे ख्याल आते हैं और उनका समय बुरे कार्यों में जाता है। वह हर समय बुरे कर्म करते रहते हैं और ऐसे लोगों से दूर रहना ही जीवन में फायदेमंद होता है। नारी की सुंदरता से सावधान। चाणक्य कहते हैं कि समझदार मनुष्य वही होता है जो विवाह के लिए नारी की बाहरी सुंदरता नहीं देखता, बल्कि वो समझदार होते हैं जो मन की सुंदरता को देखते हैं। वही चाणक्य कहते हैं यदि कोई उच्च कुल की कन्या संस्कारी हो तो उससे विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई सुंदर कन्या हो लेकिन उसमें संस्कार ना हो, अधार्मिक हो, नीच कुल की हो और उसका चरित्र भी अच्छा ना हो तो आपको किसी भी परिस्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विवाह हमेशा समान कुल में ही करना चाहिए और वही शुभ भी होता है, क्योंकि विवाह के बाद कन्या के गुण ही परिवार को आगे बढ़ाता है और अच्छे कुल को जन्म देता है। जबकि बहुत सुंदर औरत होने के बाद भी नीच कुल में पैदा हुई हो और उसका चरित्र अच्छा ना हो तो वह कन्या विवाह के बाद परिवार को तोड़ देती है। ऐसी लड़कियों के पास ना तो संस्कार होता और ना ही अच्छा स्वभाव होता, इनका आचरण भी भिन्न ही रहता है। लेकिन धार्मिक और ईश्वर में आस्था रखने वाली संस्कारी कन्या के आचार विचार भी शुद्ध और पवित्र होते हैं, जो एक श्रेष्ठ परिवार का निर्माण करने में सक्षम रहती हैं। इसीलिए चाणक्य उन लोगों को सजग कर रहे हैं जो बाहरी सुंदरता के पीछे दौड़ते हैं, और यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आपकी भलाई इसी में है, ऐसा रिश्ता ना जोड़े। और यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो आपकी भलाई इसी में है कि ऐसा रिश्ता ना जोड़े। यदि आप अपना जीवन सुंदर बनाना चाहते हैं तो चाणक्य की नीति को अपनाएं। जीवन में खुश रहना है और बुराइयों से दूर रहना है तो आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई बातों को अपनाना चाहिए और ऐसे लोगों से संबंध ना जोड़ने में ही भलाई है। और यदि आपका ऐसे लोगों के साथ रिश्ता है तो बहुत जल्द तोड़ने में ही आपकी भलाई है। यदि सही समय में सही निर्णय नहीं लिया गया तो भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए कष्टदायक साबित हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित हो सकती है। जो कोई इंसान इन नीतियों का पालन करता है उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलती है। आज हम आपको अपने खास कार्यक्रम में चाणक्य के द्वारा बताए गए उन लोगों के बारे में बताए हैं जिनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तो आज अनुमति दीजिए, अब हम मिलते हैं किसी दूसरे रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.